दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही YouTube चैनल पर। आज हम वर्ग 10 चैप्टर 1 का वीवीआई क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 हमको कह रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। विषम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 2 से ना कटे। 2 से जो कट जाएगा वो सम संख्या होता है, और विषम संख्या जो 2 से ना कटे। जैसे 0 और 50 के बीच बोल रहा है, 0 से लेके 50 के बीच बोल रहा है, विषम संख्या की संख्या पूछ रहा है। तो 1 आएगा इसके बीच, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे जाते रहेगा। कहाँ? 49 तक जाते रहेगा। विषम संख्या की 49 तक जाते रहेगा। टोटल जो विषम संख्या की संख्या हो जाएगा 0 से लेके 50 तक, 0 से लेके 50 तक विषम संख्या की संख्या कितना हो जाता है? 25 हो जाता है। कितना? टोटल 25। याद रखिएगा, ठीक। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमको 15 और 20 के लौसौ और मौसौ का अनुपात है। लौसौ और मौसौ का अनुपात पूछ रहा है। तो हम जब लौसौ और मौसौ का अनुपात निकालेंगे, 5, 15 और 20 का लौसौ और मौसौ का अनुपात, यहाँ सॉल्व करने के बाद आ जाता है 12:1। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जिस प्रकार हम क्या करते हैं, पहले 5 का गुणनखंड निकालते हैं। 5 का गुणनखंड 5 गुना 1 आएगा। उसी प्रकार 15 का गुणनखंड क्या आता है? 5 गुना 3 आता है। उसी प्रकार 20 का गुणनखंड 2 के पावर 2 गुना 3 के 2 के पावर 2 गुना 5 आता है। तो इसमें कॉमन क्या है? मेरा 5 कॉमन है, तो लॉस हो मेरा, इसमें कॉमन क्या है आपका? कॉमन 5 है, तो एचसीएफ आपका क्या आ गया? एचसीएफ 5 आ गया। अब एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम जो आपकी हाईएस्ट पावर होती है, पावर तो यहाँ पे बराबर है, तो 5 ले लेंगे एक। तो बाकी जो बचा हुआ संख्या कौन कौन बची है? 3 बची है। इसके बाद यहाँ पे 4 बची है, मतलब 2 के पावर 2 तो 4 हुआ, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 12 पंचे 60, मतलब 12 इधर टोटल 12 हो गया ना। 4 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, टोटल 12। इधर कितना गुना करने पे? 12 पंचे 60। पूछ रहा है हमको लौसौ, हमको पूछ रहा है क्या? हमको पूछ रहा है लौसौ और मौसौ का अनुपात। किसका? लौसौ और मौसौ का अनुपात, मतलब इसका बट्टे, मतलब एलसीएम बट्टे एचसीएफ करते हैं। एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया 60 बट्टे एचसीएफ कितना आ गया? 5। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब भाग देने के बाद 12.1 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। आगे क्वेश्चन मेरा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं, फिर से क्वेश्चन रीड कीजिएगा। कह रहा है निम्न में मतलब नीचे, कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। एक ये मेरा अपरिमेय नहीं है, ये भी अपरिमेय नहीं, ये भी अपरिमेय नहीं, ये परिमेय। इसका मतलब अपरिमेय तो सभी नहीं, लेकिन परिमेय एक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर मेरा डी हो जाएगा करेक्ट। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, √121। उसी प्रकार चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमको 2 संख्याओं a और 18 का लौसौ 36 है, तथा मौसौ कितना? 2 दिया हुआ, मौसौ 2 दिया है। तो हमको क्या पूछा? a का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि एक फार्मूला याद है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम। 2 संख्या में पहला संख्या हमको दिया हुआ a और दूसरा संख्या 18 दिया हुआ है। एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएफ, तो एलसीएम कितना दिया हुआ आपको? 36, एचसीएफ 2। जब यहाँ से ये 18 को नीचे भेजेंगे तो 36 गुना 2 बट्टे 18, जब कट के 18 दूना, ये 18 दूना 36, 2 दूना 4 आंसर आ जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर सी में है, तो कट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 5 की बात करते हैं। बोलता है पी तथा क्यू 2 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उस संख्या कहते हैं जिसका केवल क्या होता है कि गुणनखंड मतलब 2 ही होता है, मतलब एक होता है और स्वयं होता है। तो जो संख्या स्वयं से कटे और एक से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उनका मौसौ पूछ रहा है, इसका मौसौ पूछ रहा है। इसमें क्या होगा? जब पी का गुणनखंड क्या पूछ रहा है? अभाज्य होगा, मतलब क्या होगा? इसका गुणनखंड केवल 2 ही होगा, एक स्वयं होगा और एक होगा। और क्यू का भी गुणनखंड क्या होगा? क्यू गुना 1। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपका? 1 आ रहा है कॉमन, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका कितना हो जाता है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 और बोल रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका क्या होता है, गुणनखंड 2 से ज़्यादा होता है। तो इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो जाएगा, टोटल इसको जब गुना कीजिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बोल रहा कौन सा अभाज्य संख्या, वैसा मतलब अभाज्य संख्या क्या होता है कि जो स्वयं से कटे, एक से और कटे और किसी और से ना कटे, स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं। 15 जो है मेरा 15 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, तो मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। ये भी भाज्य हो जाएगा। 8 से कट रहा है, 4 16 स्वयं 1 से कट रहा है, ये तो भाज्य, ये भी मेरा भाज्य हो जाएगा। 5 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी और से भी कट रहा है, तो मेरा भाज्य संख्या हो जाएगा। 29 जो है मेरा 29 स्वयं 29 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो मेरा अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। बोल रहा है क्या 3.227 के मतलब उस पर बार लगा हुआ, बोल रहा है क्या है? ये मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा ना, क्योंकि आपको पता है कि परिमेय संख्या फंडा क्या है कि जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अब क्या होता है जब भी 12 वाला कंडीशन में क्या करेंगे, जब रैकरिंग हो, रैकरिंग है 2 7, तो इसको जब हम रैकरिंग हटाएंगे तो क्या होगा, 2 7 ऐसे एक ही नंबर है जो 2 7 रिपीट होते जाएगा। जब एक ही संख्या रिपीट होता है आपको एंड के बाद तो मेरा परिमेय में आता है ना। तो ये मेरा परिमेय में आ गया। किसमें आ गया? ये मेरा परिमेय में आ गया, ये मेरा परिमेय में आ गया। कहाँ गया? 1 मिनट। हाँ, ये मेरा क्या हो जाएगा? 8 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए 9 की तरफ भागते हैं हम। किसी कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। सम संख्या उस संख्या कहते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाए। ये जो 2m है मेरा 2 से कट रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा? सम संख्या क्या हो जाएगा? तो 2m हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब फिर क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कौन सा अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है। तो मेरा अपरिमेय एक ये नहीं है, एक ये नहीं है, ये नहीं, अपरिमेय नहीं है ना, ये मेरा अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। 3 अपरिमेय 1 परिमेय, तुम इसका मतलब परिमेय पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 64 का वर्गमूल क्या आ जाएगा? 64 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 8 और 81 का 9। 8/9 क्या मेरा एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है ना, परिमेय संख्या। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रतिशत शांत है? शांत मतलब क्या होता है, जब भी अगर बट्टे में होती है तो शांत चेक करना है, तो हमको क्या हर में क्या चेक करना है? अगर हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का मिल गया, समझ जाएंगे ये मेरा शांत दशमलव प्रतिशत होता है। जब हम इसका 6 के पावर 6 बट्टे 1 मिनट 6/15 का बात करेंगे, तो जब 15 का गुणनखंड निकालेंगे, 15 का गुणनखंड क्या निकल जाएगा? 3 गुना 5 निकल जाएगा, तो जो कि 2 के पावर n गुना 5 के पावर n का रूप होना चाहिए। देखो 5 तो मैच कर रहा है यहाँ पे, लेकिन 2 के पावर n नहीं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, जब मैच नहीं करता, हर में जब 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप का ना हो, इस सिचुएशन मेरा आपका अशांत हो जाता है, अशांत। ठीक, 12 का आंसर नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।